हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं एंड इस बार विंटर में नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली के अलावा कुछ ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। कॉज इस वीडियो में मैं आपको विंटर्स में एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के कुछ ऐसे ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगी जो कि दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत हैं ही, साथ ही लेस एक्सप्लोर्ड होने की वजह से ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफी ज्यादा लेस क्राउडेड भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं with our first offbeat winter tourist destination in the list, which is in the northeastern state of India, Arunachal Pradesh, and the name of the place is तवांग। दोस्तों, तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन बेहद ही खूबसूरत टाउन है विच इज सिचुएटेड इन इंडो चाइना बॉर्डर। इस जगह की खूबसूरती के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि आपने चाहे कितने भी हिल स्टेशंस देखे हों, कितने भी स्नोफॉल देखी हों, लेकिन तवांग की जो सिनिक ब्यूटी है वो इंडिया के बाकी हिल स्टेशंस की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। इसीलिए अगर आप विंटर में एक्सप्लोर करने के लिए कोई ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी तवांग इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। यहाँ आपको तवांग के बारे में ये बता दूं कि ईयर 1997 में आई शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म कोयला के बहुत सारे सीन्स तवांग में ही शूट किए गए हैं। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। वेल, अब जहां तक बात तवांग पहुंचने की है तो तवांग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन या फिर फ्लाइट से असम के गुवाहाटी शहर पहुंचना होगा। वहीं एक बार आप गुवाहाटी पहुंच गए तो आप यहां से इजीली बस, प्राइवेट टैक्सी या फिर पब्लिक मैक्सी कैब बुक करके तवांग के लिए निकल सकते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि तवांग क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है एंड अरुणाचल प्रदेश एंटर होने के लिए आपके पास इनर लाइन परमिट होना जरूरी है। इसीलिए बिफोर प्लानिंग योर ट्रिप टू तवांग और एनी अदर सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप इस वेबसाइट में जाकर इनर लाइन परमिट के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, जो कि विद इन 1 to 2 days अप्रूव भी हो जाता है। जहां तक बात इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की कॉस्ट की है तो अगर आपका अरुणाचल ट्रिप 3 days से 14 days के बीच का है तो आपको 500 रुपीज पे करके ये ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा। एंड अगर आपका अरुणाचल ट्रिप 3 दिनों से कम का है तो आप 300 रुपए में ही इनर लाइन परमिट ले सकते हैं। बट कीप दिस इन योर माइंड कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो इनर लाइन परमिट इज अ मस्ट फॉर यू। इसके बिना आपको अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। मोरओवर अरुणाचल प्रदेश में तवांग के अलावा भी 2 और बेहद ही खूबसूरत ऑफबीट विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिन्हें आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट इज मेचुका एंड द सेकंड वन इज जीरो वैली। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप अरुणाचल में जहां कहीं भी जा रहे हैं आपके पास आपका इनर लाइन परमिट जरूर हो। अब बात करते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद इंडिया के दूसरे ऑफबीट विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जो की है देवभूमि उत्तराखंड में एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज औली, द स्कीइंग पैराडाइज ऑफ इंडिया। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद औली को स्कीइंग पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैं फरवरी 2024 में औली गई थी एंड आई मस्ट से दैट आई वाज टोटली मेस्मराइज्ड विद द सिनिक ब्यूटी ऑफ औली। लेकिन दोस्तों, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आप औली का ट्रिप प्लान करते हैं एंड मोर ओवर औली में स्नोफॉल एंड विंटर एक्टिविटीज जैसे कि स्कीइंग एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज वेदर फॉरकास्ट पता करके ही जाइएगा, जिसकी एक्यूरेट जानकारी आप उत्तराखंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कॉल करके ले सकते हैं, जिसका नंबर ये है। वहीं हर साल मोस्टली दिसंबर से लेकर फरवरी महीने के बीच औली में स्नोफॉल हो ही जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस हिसाब से प्लान करिएगा। वहीं वन मोर सजेशन फॉर यू, अगर आप उत्तराखंड में ही एक्सप्लोर करने के लिए कोई विंटर ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तलाश कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू वुड बी एक्सप्लोरिंग मुनस्यारी, विच इज सिचुएटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड।
दोस्तों अब आगे इस वीडियो में जिन 2 ऑफबीट विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं कि ये दोनों विंटर ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो पहाड़ और स्नोफॉल देख देख कर बोर हो गए हैं। So our third winter offbeat tourist destination is Run of Kutch, which is situated in Gujarat. दोस्तों गुजरात का रन ऑफ कच्छ दुनिया का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है, यानी कि नमक का रेगिस्तान। एज पर हिस्टोरियंस कभी 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले रन ऑफ कच्छ में समुद्र हुआ करता था, लेकिन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से समुद्र का सारा पानी सूख गया और ये इलाका नमक के रेगिस्तान में तब्दील हो गया। तो दोस्तों आपने बेहद ही खूबसूरत रन ऑफ कच्छ को कई म्यूजिक वीडियोस और वेडिंग फोटोशूट्स में देखा होगा। अगर आप इस खूबसूरत और यूनिक ट्रेवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप चाहे फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले गुजरात के भुज पहुंचना होगा। वहीं इसके बाद भुज से आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या फिर टैक्सी से 85 किलोमीटर का सफर तय करके रन ऑफ कच्छ पहुंच सकते हैं, जहां आपको कई हिस्टोरिक साइट्स देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट ऑफबीट विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जो कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में है एंड जगह का नाम है धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों धनुषकोडी को लास्ट लैंड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू हो जाती है। धनुषकोडी वही जगह है जिसके बारे में हिंदू मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनवाया था। तो अगर आप इस वेरी ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी होम सिटी से सबसे पहले ट्रेन या फिर फ्लाइट से मदुरई पहुंचना होगा, क्योंकि धनुषकोडी के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट या फिर ट्रेन नहीं है। इसके बाद मदुरई से ट्रेन, बस या फिर टैक्सी से रामेश्वरम आप पहुंच जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत और हिंदू मान्यता के अनुसार एक पवित्र जगह है। तो यहाँ फायदे की बात यह है कि अगर आप धनुषकोडी का ट्रिप प्लान करते हैं तो आप एक ही बार में रामेश्वरम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक बार आप रामेश्वरम पहुंच गए तो इसके बाद आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो, टैक्सी, बस या फिर रेंटेड स्कूटी से मैक्सिमम 30 मिनट्स में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके धनुषकोडी पहुंच जाएंगे। अब जहां तक बात धनुषकोडी एक्सप्लोर करने की है तो आप धनुषकोडी बीच जरूर एक्सप्लोर करिएगा। इसके अलावा एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, ये देखना तो धनुषकोडी पहुंचकर जरूर बनता ही है। इसके अलावा यहाँ आप कई खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंडिया के 4 ऑफबीट विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिनका ट्रिप आप अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच कभी भी प्लान कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने जो पहाड़ी इलाके आपको बताए हैं, उन जगहों का ट्रिप आप वेदर फोरकास्ट देखकर ही दिसंबर से फरवरी महीने के बीच प्लान करिएगा, सो दैट अगर आप इन जगहों पर जाएं तो आपको यहाँ स्नोफॉल भी जरूर देखने को मिले। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही अगर इसके अलावा भी आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।